Hello students, I am Durgesh Pal Singh. This is 7th class subject science, chapter 1st, nutrition in plants. प्रीवियस वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस का कुछ पार्ट पढ़ा था एंड टाइप्स ऑफ सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ा था हमने. नाउ अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? इन द एब्सेंस ऑफ, देखिए कि हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड सनलाइट की रेज से बनाते हैं. इफ़ सनलाइट प्रेजेंस नहीं हो तो वे अपना फूड कैसे प्रिपेयर करेंगे, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता तो उनके पास फूड नहीं होता है. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. जब सनलाइट नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल करते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड प्लांट्स भी. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ और ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब जब फोटोसिंथेसिस के टाइम जब जो उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज़ की तो वही ऑक्सीजन प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एब्सेंस होता है तब वह ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बिना लाइफ इम्पॉसिबल है अर्थ पर. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. जब सनलाइट प्रेजेंस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से वो कार्बोहाइड्रेट को प्रिपेयर करते हैं. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन. इसे हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में तो ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ओके, डायग्राम फिगर 1.3 में दिखाया गया है कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स टेक कर रही है और ऑक्सीजन रिलीज कर रही है. सनलाइट लीव्स कैच कर रही है, क्लोरोफिल जो लीव्स पर प्रेजेंट होता है, और वाटर एंड मिनरल्स आर कैरी थ्रू रूट्स फ्रॉम सॉइल. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. जब ऑक्सीजन रिलीज होती है तो उसमें स्टार्च लीव्स में जो लीव्स होती है उनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, अकर होता है. तो स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है.
टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। देखिए फिगर बी में सेक्शन ऑफ लीव्स दिखाया गया है। क्लोरोफिल क्या होती है, गार्ड सेल्स क्या होते हैं, एंड स्टोमा। now different type of leaves हमने देखा होगा, कुछ लीव्स का कलर चेंज हो जाता है, उनका कुछ पार्ट्स का कलर चेंज हो जाता है और कुछ पार्ट्स का कलर चेंज नहीं होता है। तो ये क्यों होता है? These are generally formed by the growth of organism. ये इसलिए होता है कि लीव्स के कुछ पार्ट्स पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, इसलिए उनका कलर चेंज हो जाता है। इस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं एल्गा। ओके, और जो हमने पहले पढ़ा है कि क्लोरोफिल और ग्रीन पिगमेंट दोनों एक ही है, इनकी वजह से इनका कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। ओके, नाउ सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड other than carbohydrates. Now plant synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. जो प्लांट होते हैं वो अपना कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो इन मिक्सचर से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. ये जो कार्बोहाइड्रेट, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, ये फूड को प्रिपेयर करने में फूड हेल्प करते हैं as a like protein and fats, but proteins are nitrogenous substance which contain nitrogen. जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होता है जो नाइट्रोजन का कंटेन होता है, एक नाइट्रोजन का पार्ट होता है। सो फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? वहाँ से वो प्लांट नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं। नाउ अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर अदर मोड्स कि वो कैसे न्यूट्रिशन टेक करते हैं। देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वह अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन? वे न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? Like humans and animals, such plants depends on the food produced by other plants. Humans और animals ये डिपेंडेंट होते हैं अदर प्लांट्स पर। They use the heterotropic mode of nutrition. ये heterotropic mode यूज़ करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर
for our food. Now a plant Cascata or Amarbel, it does not have chlorophyll. इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है. It take रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट. ये अपना फूड अदर प्लांट से टेक करते हैं. ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, ये क्लाइंब करके दूसरे प्लांट पर अपना फूड टेक करते हैं. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड होस्ट. जो ये अमरबेल है अनदर प्लांट पर क्लाइंब करती है, इसे हम बोलते हैं होस्ट. सिंस इट डिप्रीव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ये अब इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो इसे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो ले लेते हैं. हेयर सच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स. Cascata is called the parasite. जो कैस्कटा है, अमरबेल है, ये एक पैरासाइट है. मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर्स. अमरबेल का डायग्राम फिगर 1.5 में दिखाया गया है. दिस इज कैस्कटा या फिर अमरबेल ऑन होस्ट प्लांट, जो प्लांट पर होस्ट कर रही है. सम प्लांट्स आर insectivorous plants. The insect is digested by the digestive juice secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants. जो plants insects को eat कर लेते हैं और उनके अंदर जो valuable nutrients होते हैं उन्हें ऑब्जर्व करके अपना फूड टेक करते हैं, इन प्लांट्स को हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. ओके, इन नेक्स्ट वीडियो